क्या कहेंगे? देखिए, पहले शिक्षा का अधिकार कानून आया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। हम समझते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यकता है बदलाव की अगर समय अनुसार तो वो किए जाने चाहिए, लेकिन शिक्षा के नाम पर केवल राजनीति करना भी मैं समझती हूँ इसमें सही नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, एक कानून आया कि चाहे वो सरकारी शिक्षा हो चाहे प्राइवेट शिक्षा हो, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार प्रयास करे कि अच्छे ढंग से उसको लागू करने का प्रयास करे, अच्छे शिक्षकों की वो भर्ती करे और सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का वो जो काम करे, उसमें चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बात है, चाहे 10वीं के एग्ज़ाम्स की बात है, चाहे हायर एजुकेशन की बात है, इसमें सभी को प्रयास करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी किया गया एक्सपेंडिचर जो है, मैं समझती हूँ बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होता है। केवल नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही बात नहीं बनेगी, बजटरी प्रोविज़न भी, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राज्य सरकारों का बजट हो, शिक्षा के नाम पर बजट में कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो ये कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बच्चों को, चाहे शिक्षण संस्थाओं को या अभिभावकों को दिक्कतें आई हैं, वो किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए और सरकार का प्रयास रहे। कम से कम मैं शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती। हमें लगता है कि शिक्षा को अच्छे ढंग से देने का काम जो है सरकारों को करना चाहिए। मैडम, 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर बसें बंद होने जा रही है, हरियाणा रोडवेज की BS4 सर्विसेज जिन्हें बोलते थे। अभी तक हरियाणा सरकार ने BS6 की बसें नए डिपोज को नहीं दी है, बस डिपोज को नहीं दी है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, हरियाणा सरकार के तो ट्रांसपोर्ट विभाग की मैं बात करूं, बार बार उन्होंने कहा कि नए बेड़े में हम लोग कई बसें शामिल करेंगे, जबकि ज़्यादातर बसें कंडम हो गई, नई बेड़े में बसें शामिल नहीं हुई। कुछ जगह पर नए बस अड्डे बना था। दिल्ली तो हमारा NCR से सबसे ज़्यादा हमारी कनेक्टिविटी है, आवागमन जितना ज़्यादा रहेगा, चाहे दिल्ली में हरियाणा वाले आएँ चाहे हरियाणा से दिल्ली वाले में जाए, तो इस और को सरकार को पूरा ध्यान भी देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज मैं शिक्षा के संबंधित बात करूँगी, बार बार ये घोषणा हुई है कि लड़कियों के लिए सेपरेट बसेस चलाई जाएंगी ताकि शिक्षा में बेटियां जो हैं हमारी आगे जा पाएँ। तो ये कहना चाहूँगी कि इनको नई बसों के साथ साथ में दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात करनी चाहिए और हरियाणा को स्वयं इसमें स्टेप उठाते हुए केवल ना व्यापार के हिसाब से बल्कि शिक्षा के हिसाब से भी हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो दिल्ली जाते हैं। 4 दिन बचे, सिर्फ 4 दिन बचे, मात्र सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी बसें। देखिए, हम लोग इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर आए हैं, ज़रूर प्रयास करेंगे कि सरकार इस और कदम उठाए। और दिल्ली तो मैं समझती हूँ हमारा तो ये क्षेत्र खास तौर से जो मैंने कहा है कि NCR रीजन में है, हम लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। मैडम, अधिक जो बरसात की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो सरकार से क्या कुछ आप विपक्ष के तौर पर क्या कुछ मांग करते हैं जिस प्रकार से? देखिए, जो बेमौसमी बारिश की वजह से खड़ी हुई बाजरे की फसल, खड़ी हुई धान की फसल जो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, हम अनुरोध करते हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अति शीघ्र स्पेशल गिरदावरी वो करवा दें और क्षेत्रों के साथ भेदभाव ना करें, किसानों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। पहले ही अन्नदाता लुटा पिटा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, उनकी सारी की सारी फसल, न केवल किसानों की फसल बर्बाद हुई है बल्कि गलियों में, सड़कों में, गाँव में, तालाबों में पूरी तरह से पानी जो है भरा हुआ है। अति शीघ्र उसकी व्यवस्था करके किसानों को जो है उचित मुआवजा देने का काम सरकार को शीघ्र करना चाहिए। मैडम, कांग्रेस के ही विधायक हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, और महेंद्रगढ़ की जो सड़कों के हालात है, नारनौल से लेकर के दादरी तक की जो सड़क हालात है बहुत ख़राब है। पीछे उप मुख्यमंत्री भी आए, वो भी कह के गए कि ये रोड सड़कों की हालत पूरे प्रदेश भर में बद से बदतर है। हमने भी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाली की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। हमें समझ नहीं आता है कि चाहे वो बारिश की वजह से या जो भी किसी को भी ठेकेदार की क्वालिटी पुअर होने की वजह से दी गई है, आज सड़कों की, चाहे शहरों की, चाहे गाँव की बात हो, चाहे PWD की रोड्स की बात हो, बड़ी बुरी हालत है। हम समझते हैं सड़कों के जाल से, अच्छे जाल बिछने से जहां हमारा व्यापार और दूसरी गतिविधियां बढ़ती हैं, सरकार को इस बारे में अतिशीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। आज यहाँ पर जो है विशेष तौर से यदुवंशी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के यहाँ के सम्मान समारोह में आने का मौका मिला। मैं सभी को विशेष तौर से जो चेयरमैन हैं राव बहादुर सिंह जी, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। उनके डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, प्रिंसिपल्स को, बच्चों को और सभी अभिभावकों को, सभी ने और मीडिया के बंधुओं को भी बधाई देती हूँ। बहुत ही खुशी और सम्मान का विषय है और मेरा भी सौभाग्य है कि आज जो बच्चे हमारे पूरे देश भर में, चाहे वो नीट की परीक्षा में, चाहे वो NDA में, IIT में जा रहे हैं, JEE में, CA में और स्पोर्ट्स में, कल्चरल में,
यदुवंशी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने एक बहुत ही मील का पत्थर स्थापित किया है। मेरा सौभाग्य है कि महेंद्रगढ़ में एक जो छोटा सा पौधा लगा था, 43 इंस्टीट्यूट्स के साथ पूरे प्रदेश भर में देश भर के बच्चों को और एनसीआर के बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाओं के साथ साथ सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सर, आज प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ है प्रदेश में, आप नीट में नंबर 1 है जैसे आप लिख रहे हैं। पहली बात तो ये सम्मान समारोह कोई नई बात नहीं है। आज से 12 तारीख को भी हमने पूरे देश में जिस प्रकार से नीट में ऑल इंडिया कहते हैं ना, इंडिया चख दो, वो हमने इंडिया चखने का काम किया। हमारी बच्ची नीट में पूरा इंडिया में नंबर 1 निकली। लेकिन आज सबसे भारी खुशी इस बात की है कि हमारी बहन जी जो गीता भुक्कल आज हमारे बीच में आई, शिक्षा मंत्री रही और ये बड़ी कामयाब शिक्षा मंत्री थी, क्योंकि मैं भी इनके दौर में एमएलए था, अपोजिशन का था, लेकिन ये इतना अच्छा काम करती थी। आज ये मेरे बीच में आई है और मेरे स्कूल में आशीर्वाद दे करके जा रही हैं। मैं इस बात का बहन जी का, खास करके आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आकर के आज इन बच्चों का और बहन जी का जो आकर के आपने स्वागत किया, हौसला बढ़ाया, इस बात का सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे अपील करता हूं कि बार बार आप हमारी आवाज़ को और पूरे इलाके के, जिस प्रकार से महेंद्र को बैकवर्ड कहते थे, जिस प्रकार से महेंद्र को काला पानी कहते थे, उसको हमने आईएएस में, आईपीएस में और डॉक्टर में बदलने का पूरे इलाके के लोगों ने काम किया। मैं अकेला, मेरा कोई स्कूल नहीं, सारे स्कूल इलाके के बड़े मन और तन से काम कर करके आज पूरे इलाके में एक करिश्मा छोड़ने का काम किया। यही बात कह करके मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।